नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे रुद्राक्ष के ऊपर। रुद्राक्ष पहनना चाहिए, क्यों पहनना चाहिए, कौन कौन से रुद्राक्ष पहनना चाहिए, कितना रुद्राक्ष होता है, कितने प्रकार के रुद्राक्ष होता है, हर किसी बात के ऊपर आज हम लोग चर्चा करेंगे। कौन से रुद्राक्ष का क्या फल होता है, सारा कुछ। रुद्राक्ष कैसे पहनना चाहिए, अगर पॉसिबल हो तो उसे भी कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आइए दोस्तों बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहले बोलते हैं रुद्राक्ष। रुद्राक्ष क्या होता है? रुद्राक्ष बेसिकली दोस्तों एक फल है, एक पेड़ में लगने वाला फल है, प्रबाद है और पुराणों में लिखा हुआ है, ठीक है, कि रुद्र का जो अश्रु है, रुद्राक्ष का जो स्पेलिंग है वो आपका बना है रुद्र और अक्ष बोल के। तो रुद्र बोला जाता है महादेव को और अक्ष मतलब अश्रु होता है, मतलब आंसू होता है। तो ये जो रुद्राक्ष है ये वो है शिव का आंसू। शिव का आंसू जो निकल के एक फल का रूप ले लिया है उसी को बोलते हैं रुद्राक्ष। अभी शिव का आंसू कब निकला था? जब सती का दहन हुआ था, जब सती ने आत्मदाह किया था, जब सती ने आत्मदाह किया था खुद का पिता के घर में जाके, दक्ष के प्रजापति के घर में जाके, तब महादेव भोलेनाथ शिव जी सती का जो शरीर है उसको जब कंधे में बिठा के सारा दुनिया भ्रमण कर रहा था, तब जब शिव जी व्यथित होकर जो उसके आँख से अश्रु निकला था, वही अश्रु धरती पे गिर के वहाँ से जो पेड़ निकला था और उस पेड़ पे जो फल उगते हैं उसी का नाम है रुद्राक्ष, अर्थात रुद्र का अश्रु का फल, इसलिए उसका नाम होता है रुद्राक्ष। ठीक है दोस्तों, तो रुद्राक्ष जो होता है वो आपका 21 प्रकार का होता है, अर्थात मुख। रुद्राक्ष का प्रकार मतलब रुद्राक्ष का मुख होता है। एक मुख से लेके 21 मुखी तक रुद्राक्ष अवेलेबल है, या 21 मुखी तक रुद्राक्ष मिलता है। ठीक है, और उन सब में दुष्प्रभ या सबसे जो मतलब नहीं मिलने वाला रुद्राक्ष है और जो सबसे फल देने वाला रुद्राक्ष जो है धारण करने के लिए, वो रुद्राक्ष है एक मुखी रुद्राक्ष। ठीक है दोस्तों, वैसे तो रुद्राक्ष का, हर मुखी रुद्राक्ष का अलग अलग गुण होता है। रुद्राक्ष ऐसा है कि आपका एक मुखी नहीं, एक मुखी, दो मुखी, तीन मुखी, चार मुखी, वैसे लगे 21 मुखी रुद्राक्ष का अलग अलग गुण है, जिसे धारण करने से आपको वो गुण मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो अभी मैं आपको बोलूँगा कि कौन सा रुद्राक्ष या कितने मुँह वाला रुद्राक्ष धारण करने से क्या फल इंसान को मिलता है। ठीक है, तो दोस्तों पहले शुरू करते हैं एक मुखी रुद्राक्ष से। ठीक है, ये जो एक मुखी रुद्राक्ष है इसे धारण करने से या तो आप रुद्राक्ष के माला धारण कर सकते हो, नहीं तो कम से कम आपको 3 रुद्राक्ष तो धारण करना ही करना चाहिए रुद्राक्ष का संपूर्ण फल पाने के लिए। वो चाहे एक मुखी हो या 21 मुखी हो, हर रुद्राक्ष में एक ही नियम, कम से कम आपको 3 रुद्राक्ष धारण करना है। आप रुद्राक्ष गले में भी धारण कर सकते हो, बाजू में भी धारण कर सकते हो, लेकिन यह बात याद रखिएगा मिनिमम कम से कम 3 रुद्राक्ष। तो बोल रहे थे एक मुखी रुद्राक्ष धारण करने से धारण करने वाला का जो महापाप होता है, अगर उसने जीवन में कोई महापाप किया है वो कट जाता है। ठीक है, उसका जो आध्यात्मिक ज्ञान होता है वो आध्यात्मिक ज्ञान का वृद्धि होता है, उसमें आध्यात्मिकता जो होता है वो उसका वृद्धि होता है, और सर्व सिद्धि लाभ होता है। अगर वो कोई भी साधना करेगा, कोई भी सिद्धि प्राप्त करने के लिए साधना करेगा, वो सिद्धि उसे प्राप्त हो जाएगा आसानी से। और उनके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा भी अगाध रहती है, अगाध कृपा रहती है माँ लक्ष्मी का, इसीलिए उसे कभी भी धन संपदा वैभव इसकी अभाव नहीं होता है। एक मुखी रुद्राक्ष
धारण करने वालों का। ठीक है, अभी दोस्तों आते हैं दो मुखी रुद्राक्ष पे। जो इंसान दो मुखी रुद्राक्ष धारण करता है, या जो इंसान दो मुखी रुद्राक्ष धारण करता है या जिनको धारण करना चाहिए, वो लोग हैं जिनका स्वभाव से चंचल है, जो लोग स्वभाव से चंचल है, उन लोगों को दो मुखी रुद्राक्ष धारण कर लेना चाहिए। ठीक है, जिसका मनोकामना अधूरा है, वो उसका कुछ कामना, मन का जो मुराद है वो पूरी नहीं हो रहा है, वो मनोकामना पूर्ण के लिए उसको दो मुखी रुद्राक्ष धारण कर लेना चाहिए। किसी के ऊपर अगर वशीकरण, भूत प्रेत इत्यादि का छाया है, तो उन छाया का प्रकोप में जो इंसान है, उनको भी दो मुखी रुद्राक्ष धारण कर लेना चाहिए। जिन जातकों का या जिन व्यक्तियों का मिर्गी रोग से परेशानी है, या मिर्गी रोग से वो लोग परेशान है, उन लोगों को दो मुखी रुद्राक्ष धारण कर लेना चाहिए। और ख़ासकर अगर ऐसा कुछ भी नहीं है, फिर भी अगर कोई औरत है या युवती है, उन लोगों को दो मुखी रुद्राक्ष धारण कर लेना चाहिए, क्योंकि दो मुखी रुद्राक्ष स्त्रियों के लिए काफ़ी लाभकारी है। ठीक है, तो जो तीन मुखी रुद्राक्ष होता है दोस्तों, तीन मुखी रुद्राक्ष धारण करने से इंसान को सुख शांति, कार्य सिद्धि, विद्या का लाभ होता है और ज्ञान का वृद्धि होता है। ठीक है, चार मुखी रुद्राक्ष धारण करने से आपका पूजा, अगर आप कोई पूजा अर्चना करते हो, वो आपका सफल होता है। उसके बाद आप अगर परोपकार का काम करते हो, आप तांत्रिक हो, या आप किसी का गंडा तावीज़ ये सब बनाते हो, या किसी का नज़र वज़र उतारते हो, भूत प्रेत का बाधा उतारते हो, तो आपका मंत्रादि का सर्वाधिक प्रभाव वृद्धि करने के लिए भी आपको चार मुखी रुद्राक्ष धारण कर लेना चाहिए। और जो पांच मुखी रुद्राक्ष होता है दोस्तों, पांच मुखी रुद्राक्ष यानी कि पंचमुखी रुद्राक्ष अगर कोई धारण करता है, तो उन लोगों को मोक्ष की प्राप्ति होता है। उन लोगों का हर मनोकामना भी पूर्ण होता है, साथ में उन लोगों का मन में शांति मिलता है। ठीक है, तो मन की शांति के लिए भी पंचमुखी रुद्राक्ष धारण कर लेना चाहिए। अगर किसी का मन में शांति नहीं है, तो वो कोई भी कारण से हो सकता है, जो कोई भी कारण में मन में अगर शांति नहीं है, तो आप पंचमुखी रुद्राक्ष धारण करिए संपूर्ण विधि विधान के साथ, और उसके बाद आप फल देखिए। ठीक है, अभी आते हैं दोस्तों छह मुखी रुद्राक्ष के ऊपर। ये जो छह मुखी रुद्राक्ष है, इसको भगवान कार्तिकेय का अंश माना जाता है। भगवान जो कार्तिकेय है, शिव का पुत्र, उनका अंश माना जाता है छह मुखी रुद्राक्ष को। इसे पहनने से इंसान का पाप नाश होता है, ज्ञान वृद्धि होता है, विद्या लाभ होता है। और ये जो स्टूडेंट है, खासकर जो स्टूडेंट है, या जो IAS IPS ये सब का जो तैयारी अगर प्रिपरेशन कर रहा है, कोई SSC का प्रिपरेशन कर रहा है, वो लोग स्टूडेंट अगर ऐसा कोई है, तो छह मुखी रुद्राक्ष धारण करने से उन लोगों के लिए अच्छा फलदायी होता है। ठीक है, जो सात मुखी रुद्राक्ष होता है, वो रुद्राक्ष से सात मुखी रुद्राक्ष धारण करने से व्यक्ति को सिद्धि मिलता है, सुख मिलता है, उसका जीवन का हर दुख का नाश हो जाता है। और अगर कोई रोग से पीड़ित है, तो वो रोग भी धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाता है। ठीक है, आठ मुखी रुद्राक्ष दोस्तों, आठ मुखी रुद्राक्ष पहनने से पाप का विनाश होता है। आठ मुखी जो रुद्राक्ष होता है, इसको भैरव का रूप बोला जाता है। इसीलिए आठ मुखी रुद्राक्ष जो धारण करता है जो व्यक्ति, उन लोगों का जो पाप होता है, जीवन में जितना भी पाप होता है, सब विनाश हो जाता है। और लंबा आयु होता है, और मृत्यु पश्चात वो लोग शिवलोक को गति करते हैं, और अर्थात शिवलोक में शिव का गण बन के मोक्ष प्राप्त करते हैं, या वहीं पे रहने लगते हैं मृत्यु के बाद। ठीक है, अभी ये जो नौ मुखी रुद्राक्ष है, नौ मुँह वाला रुद्राक्ष, वो नौ दुर्गा का प्रतीक माना जाता है उसको, नौ मुखी रुद्राक्ष। और ये पहनने से जो इंसान पहनता है या व्यक्ति जो इसे धारण करता है, उसका परम कल्याण होता है, जीवन में सुख सौभाग्य
उसका जीवन में प्रचुर परिमाण में आता है। ठीक है। और 10 मुखी रुद्राक्ष को माना गया है भगवान नारायण का अंश। भगवान नारायण का कृपा मिलता है उन लोगों को जो 10 मुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं, और भगवान नारायण की कृपा से उन लोगों का रोग शोक जीवन में जितना बाधा आता है, जो भौतिक बाधा इंसान को सामना करना पड़ता है, भौतिक बाधाओं का अपने जीवन में या दुश्मनों का, वो सब का नाश होता है। अगर आपके ऊपर भूत प्रेत इत्यादि जादू टोना टोटका किसी का भी असर आपके ऊपर हो रहा है, वो सब का भी नाश हो जाता है और आपका हर मनोकामना पूर्ण होता है 10 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से। और जो 11 मुँह वाला जो रुद्राक्ष होता है दोस्तों, वो रुद्राक्ष धारण करने से इंसान अगर किसी पे मोहन कर्म का प्रयोग करना चाहता है, मोहन विद्या का अगर किसी पे प्रयोग करना चाहता है, या अगर व्यक्ति मोहन विद्या का जानकार है, अगर उसे मोहन विद्या का पता है, तो उस विद्या में उसे पारंगत हासिल हो जाता है। ठीक है। और धन संपत्ति ऐश्वर्य मिलता है अगर 11 मुखी रुद्राक्ष का माला व्यक्ति धारण करे तो। और जो 12 मुखी रुद्राक्ष है उसका धारण करने से इंसान का श्री वृद्धि होता है, तेजस्वी होता है, क्योंकि 12 मुखी जो रुद्राक्ष है वो भगवान सूर्य का प्रतीक माना जाता है। 13 मुखी जो रुद्राक्ष होता है उसे धारण करने से इंसान का अभिष्ट सिद्धि होता है। और जो 14 मुखी रुद्राक्ष है वो महादेव का परम प्रिय रुद्राक्ष के रूप से जाना जाता है। इस रुद्राक्ष को पहनने से इंसान का पाप का ध्वंस होता है, पाप का विनाश होता है, मोक्ष मिलता है, उनका आध्यात्मिकता में रुचि बढ़ता है, आध्यात्मिकता की तरफ इंसान आगे बढ़ता है। ठीक है दोस्तों। तो आज अभी मैं आप लोगों को बोला 14 मुखी रुद्राक्ष तक। ठीक है। आज जो मैंने आप लोगों को अभी बोला फ़ायदा वो है 14 मुखी रुद्राक्ष तक बोला, लेकिन रुद्राक्ष का मैंने बोला था टोटल रुद्राक्ष का प्रकार है 21 मुखी तक। लेकिन दोस्तों 21 मुखी तक जो रुद्राक्ष होता है वो 14 मुखी से ऊपर वाला रुद्राक्ष इतना आसानी से पाया नहीं जाता है। वो पृथ्वी में इतना आसानी से नहीं पाया जाता है, हिमालय के कुछ कुछ क्षेत्र में पाया जाता है, और भारत का जो क्षेत्र होता है उसमें वो सब अवेलेबल नहीं होता है। तो दोस्तों जो 14 मुखी रुद्राक्ष, एक मुखी से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष हम लोगों का इंडिया में अवेलेबल है, आपको मिल जाएगा कोई भी दुकान से। रुद्राक्ष आप खरीदिए, खरीदने के टाइम में आप सिर्फ इतना देखिएगा कि रुद्राक्ष असली है कि नहीं, और उसके बाद उस रुद्राक्ष का संपूर्ण विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठित करके आप धारण कर लीजिएगा। और दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए जो रुद्राक्ष का जो प्राण प्रतिष्ठा करने का विधि है मैं आपको इस वीडियो में नहीं दे रहा हूँ आप लोगों को। इसके लिए मैं एक अलग करके वीडियो लेके आऊँगा प्राण प्रतिष्ठा विधि के ऊपर ही, ओनली जो रुद्राक्ष का ही होगा और दूसरा किसी का नहीं होगा। सिर्फ रुद्राक्ष का माला कैसे प्राण प्रतिष्ठित करता है उसके ऊपर ही एक अलग वीडियो लेके आऊँगा। ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूँ आज जो मैंने आपको रुद्राक्ष के माला के बारे में जो जानकारी दिया वो आप लोगों के लिए लाभकारी होगा, और आगे भी मेरे से ऐसे नए नए रहस्यमय टॉपिक के ऊपर जानकारी लेते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो इसे भी शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों। हर हर महादेव।